नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, भूतपूर्व सैनिक। आज हम बात करेंगे सरकार के विरोध के बाद भी एनपीएस वालों को मिलेगी ओपीएस। हाई कोर्ट का फैसला 18/11/2022। वर्तमान में हाई कोर्ट में एनपीएस से ओपीएस के कई केस पेंडिंग हैं, जिनकी सुनवाई 1 अप्रैल को होनी है, जिसमें से बहुत से केस सीलूप नंबर 395/2025 के साथ अटैच हैं और ऐसे ही बहुत से केस सीलूप नंबर 1507/2025 के साथ अटैच हैं। इन दोनों तरह के केस में थोड़ा सा अंतर है, उस पर हम पहले वीडियो बना चुके हैं। 395/2025 वो केस हैं जिनका सिलेक्शन विज्ञापन संख्या 6/2006 के तहत हुआ है और उनकी जो ज्वाइनिंग हुई है वो 2008, 9 और 10 में हुई है। CWP नंबर 395/2025 उसमें शिक्षा विभाग ने पहले 1 सितंबर 2025 को याचिकाकर्ताओं को एनपीएस से ओपीएस के लिए एलिजिबल मानते हुए जीपीएफ अकाउंट खुलाने की अनुमति दे दी थी और उनके जीपीएफ अकाउंट भी खुल गए थे। ये कंफर्मेशन हुई है हाई कोर्ट के इंटरिम ऑर्डर 8 अक्टूबर 2025 से। CWP नंबर 395/2025 में शिक्षा विभाग ने जो लेटर जारी किया था याचिकाकर्ताओं के जीपीएफ अकाउंट खुलाने के लिए, उसमें एक केस का और हवाला दिया था और वो केस है सीलूप नंबर 18/043/2018, जिसका निर्णय हाई कोर्ट ने 18 नवंबर 2022 को दिया था। उसी केस को आधार बनाकर ये सीलूप नंबर 395/2025 फाइल किया गया है, जिसमें पहले जीपीएफ अकाउंट खुलाने के आदेश पारित कर दिए, जीपीएफ अकाउंट खुलवा भी दिए, लेकिन अब शिक्षा विभाग ने 19 मार्च 2026 को सीलूप नंबर 395/2025 के याचिकाकर्ताओं के जो जीपीएफ अकाउंट खुले थे उनको 15 दिन का शो कॉज नोटिस देकर उनके जीपीएफ अकाउंट बंद करवाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। इसलिए आज हम उस केस की बात करेंगे जिसके आधार पर सीलूप नंबर 395/2025 फाइल किया गया है। सबसे पहले हम आपको शिक्षा विभाग का वो लेटर दिखा देते हैं जिसमें सीलूप नंबर 395/2025 के याचिकाकर्ताओं के जीपीएफ अकाउंट खुलाने की अनुमति दी गई थी। टॉप में देखिए, महानिदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा, शिक्षा सदन सेक्टर 5 पंचकूला, इनकी तरफ से ये लिखा गया है। लिखा किसको गया है? जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी नू, इनको ये लिखा गया है और तारीख है 1/9/2025। विषय है सीलूप नंबर 395/2025 जाकिर हुसैन एंड अदर्स वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स। डीडब्ल्यू नू ने इस केस में 23/6/2025 को शिक्षा विभाग को पत्र लिखा था। उसी पत्र का हवाला देते हुए शिक्षा विभाग ने ये इनको निर्देश दिए हैं। विषयांकित मामले में आपको लिखा जाता है कि मामले में सीलूप नंबर 18/043/2018 टाइटल एज हितेश कुमार एंड अदर्स वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स में जो आदेश पारित किए हैं 18/11/2022 को, उस निर्णय के उपरोक्त जो केस आया है सीलूप नंबर 395/2025 टाइटल जाकिर हुसैन एंड अदर्स वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स। इस केस में शामिल याचिकाकर्ता न्यू पेंशन स्कीम से ओल्ड पेंशन स्कीम में स्विच करवाने के पात्र हैं, यानी कि योग्य हैं। जो याचिकाकर्ता हैं उनकी नियुक्ति जेबीटी के पद पर हुई थी, जो कि जिला कैडर की पोस्ट है। इसलिए इन अध्यापकों के जो जीपीएफ अकाउंट खुलाने हैं वो डीडब्ल्यू नू ने खुलाने हैं और उसकी अनुमति दी जाती है। नीचे ये सिग्नेचर देख सकते हैं, महानिदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा पंचकूला के कार्यालय की तरफ से ये आदेश जारी किए गए हैं। 1 सितंबर 2025 के शिक्षा विभाग के आदेश आपने देख लिए, जिसमें सीलूप नंबर 395/2025 में शामिल याचिकाकर्ताओं के जीपीएफ अकाउंट खुलाने के लिए डीडब्ल्यू नू को अनुमति दी गई है। इसी लेटर में सीलूप नंबर 18/043/2018 का जिक्र किया गया है, जिसका निर्णय 18/11/2022 को आया था। उसी विषय में हम आज ये वीडियो बना रहे हैं। अब हम आपको शिक्षा विभाग के वो आदेश दिखाते हैं जिसमें शिक्षा विभाग ने 19 मार्च 2026 को अपने पुराने आदेश 1 सितंबर 2025 के, जिसमें जीपीएफ अकाउंट खुलाने के निर्देश दिए थे, उसको वापस ले लिया है और साथ में डीडब्ल्यू नू को लिखा है कि जो याचिकाकर्ता हैं उनको 15 दिन का शो कॉज नोटिस देकर एक प्रोसेस अपनाकर उनके जीपीएफ अकाउंट बंद करवाए जाएं। अब आपको 19 मार्च 2026 का शिक्षा विभाग का ये आदेश पत्र दिखा देते हैं। टॉप में देखिए, डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन हरियाणा की तरफ से ये लिखा गया है। जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी नू, यानी कि डीडब्ल्यू नू को ये लिखा गया है। तारीख है 19/3/2026। विषय है सीलूप नंबर 395/2025 जाकिर हुसैन एंड अदर्स वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स। विषयांकित मामले में आपको लिखा जाता है कि विभाग द्वारा जारी किए गए पत्र, उसका नंबर दिया है, दिनांक 1/9/2025 को विड्रा किया जाता है, यानी उसको वापस लिया जाता है। इसके अतिरिक्त आपको निर्देश दिए जाते हैं कि पत्र क्रमांक, ये लेटर का हवाला दे दिया,
दिनांक 1/9/2025 उसके संदर्भ में जितने भी कर्मचारियों के जीपीएफ अकाउंट खुलवाए हैं उन्हें ड्यू प्रोसेस अपनाते हुए वापस ले लिया जाए और की गई कार्रवाई से शीघ्र निदेशालय को अवगत करवाएं ताकि दिनांक 1/4/2026 से पूर्व संबंधित याचिका में हिदायतें या जवाब दावा दायर किया जा सके। नीचे ये सिग्नेचर देख सकते हैं, महानिदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा पंचकुला उनके कार्यालय की तरफ से ये आदेश जारी किए गए हैं। शिक्षा विभाग ने शीलूपी नंबर 395 ऑफ 2025 के याचिकाकर्ताओं को एनपीएस से ओपीएस के लिए एलिजिबल मानते हुए जीपीएफ अकाउंट खुलवाने के लिए 1 सितंबर 2025 को निर्देश जारी कर दिए थे और अब उन्हीं याचिकाकर्ताओं के जीपीएफ अकाउंट बंद करवाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। यहाँ सवाल उठता है, अगर याचिकाकर्ता एनपीएस से ओपीएस के लिए एलिजिबल नहीं थे, फिर 1 सितंबर 2025 को उनको एनपीएस से ओपीएस के लिए एलिजिबल मानकर जीपीएफ अकाउंट खुलाने की अनुमति क्यों दी गई। दूसरा सवाल उठता है, जब उनको एनपीएस से ओपीएस के लिए एलिजिबल मानकर जीपीएफ अकाउंट खुलवा दिए हैं, फिर अब उनको एनपीएस से ओपीएस के लिए एलिजिबल क्यों नहीं माना जा रहा और उनके जीपीएफ अकाउंट बंद करवाने के निर्देश क्यों दिए गए हैं। जिस केस के आधार पर उनको एनपीएस से ओपीएस के लिए एलिजिबल माना था, आज हम उसी केस की बात करेंगे। उस केस का फैसला सिर्फ 16 पेज का है, हाई कोर्ट की साइट पर उपलब्ध है, आप हाई कोर्ट की साइट पर जाकर उसको पढ़ सकते हैं। उस केस के मुख्य पेज हम आपको दिखाएंगे, समझाने की कोशिश करेंगे। यहाँ टॉप में देखिए सीलूपी नंबर 18043 ऑफ 2018 एंड कनेक्टेड केस, 4 इसके साथ कनेक्टेड केस हैं, टोटल ये 5 केस थे। हाई कोर्ट ने इनका निपटारा किया था 18/11/2022 को। इन 5 केस में कॉमन ऑर्डर पास किए हैं क्योंकि 5 केस का मुद्दा एक ही था और जो फैक्ट्स लिए गए हैं वो लिए हैं सीलूपी नंबर 24/698 ऑफ 2018 से, सुमन सिंह एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स। याचिकाकर्ताओं का ग्रीवेंसेस है कि जेबीटी टीचर्स की पोस्ट के लिए विज्ञापन और सिलेक्शन प्रोसेस 1/1/2006 से पूरा हो चुका था। उस पोस्ट के लिए वो एलिजिबल थे, उनका सिलेक्शन हुआ था, लेकिन उनको वेटिंग लिस्ट में डाल दिया गया था और जिस पोस्ट पर उनका अपॉइंटमेंट हुआ है वो पोस्ट भी 1/1/2006 से पहले खाली थी। लेकिन जो याचिकाकर्ता है वास्तव में उनको जो अपॉइंटमेंट दिया गया वो 1/1/2006 के बाद दिया गया है। याचिकाकर्ताओं ने प्रार्थना की है कि उनका सिलेक्शन 1/1/2006 से पहले हो चुका था। जिस पोस्ट के लिए उनका सिलेक्शन हुआ था वो पोस्ट भी 1/1/2006 से पहले खाली थी, लेकिन सरकार ने देरी करते हुए याचिकाकर्ताओं को अपॉइंटमेंट ऑर्डर जारी किया था 1/1/2006 के बाद। जो देरी हुई है उसमें याचिकाकर्ताओं की कोई गलती नहीं है और इस आधार पर उनके साथ भेदभाव करके पुरानी पेंशन के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता। याचिकाकर्ताओं की तरफ से कोई देरी नहीं हुई है, इसलिए याचिकाकर्ता पुरानी पेंशन लेने के हकदार हैं। याचिका में जो फैक्ट्स हैं उनके आधार पर 2977 पोस्ट थी जेबीटी टीचर्स की, जिनका विज्ञापन जारी किया गया था 23/9/2004 को। जो याचिकाकर्ता हैं वो पूरी तरह से योग्य थे विज्ञापन के अनुसार और उन्होंने अप्लाई किया था। उनका जो सिलेक्शन हुआ है वो सिर्फ इंटरव्यू के आधार पर हुआ है। जो इंटरव्यू हुआ था वो अलग अलग स्थानों पर हुआ था और जो उनका फाइनल रिजल्ट आया था सिलेक्शन का वो डेट है 14/12/2004। जो याचिकाकर्ता हैं उनका सिलेक्शन मेन लिस्ट में नहीं हुआ था बल्कि वो वेटिंग लिस्ट में थे, लेकिन उनको ज्वाइनिंग लेटर ऑफर नहीं किया गया। जबकि मेन लिस्ट का जब कोई कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करता है तो उस पोस्ट पर वेटिंग लिस्ट वालों को ज्वाइन करवाना था, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। जबकि मेन लिस्ट से बहुत से ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया था, पोस्ट खाली थी, लेकिन फिर भी वेटिंग लिस्ट वालों को सरकार ने ज्वाइन नहीं करवाया, जिस कारण से जो याचिकाकर्ता है उन्होंने हाई कोर्ट में केस फाइल करना पड़ा। नंबर है 19/787 ऑफ 2004 और शीलूपी नंबर 278 ऑफ 2005, शीलूपी नंबर 19/783 ऑफ 2004। इनका फैसला हाई कोर्ट ने 29/8/2005 को कर दिया था और डायरेक्शन दी थी इनको अपॉइंटमेंट देने के लिए क्योंकि ये वेटिंग लिस्ट में थे। इसी तरह का दूसरा केस था जिसमें ऑर्डर पास किए थे शीलूपी नंबर 278 ऑफ 2005, जिसमें कोर्ट ने ये हिदायत दी थी कि जो खाली पोस्ट हैं 136 उसमें वेटिंग लिस्ट वालों को ज्वाइनिंग दी जाए हाई कोर्ट के ऑर्डर मिलने के 3 महीने के अंदर। हाई कोर्ट ने इनको ज्वाइनिंग के लिए जो 3 महीने का टाइम दिया था वो भी 1/1/2006 से पहले पूरा हो चुका था, लेकिन उसके बाद भी सरकार ने इनको ज्वाइनिंग नहीं दी, जिस कारण से याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट की अवमानना का केस 1643 ऑफ 2006
फाइल किया और उसके बाद कोर्ट की अवमानना के केस के पेंडेंसी के दौरान ही याचिकाकर्ताओं को अपॉइंटमेंट ऑर्डर जारी किए गए 29/8/2006 को। और ये ध्यान में रखते हुए कि जो याचिकाकर्ता हैं उनको अपॉइंटमेंट 1/1/2006 के बाद मिले थे, जब तक पुरानी पेंशन खत्म हो चुकी थी और नई पेंशन लागू की जा चुकी थी। इसलिए जो याचिकाकर्ता हैं उनको पुरानी पेंशन का लाभ नहीं दिया गया, क्योंकि उनका अपॉइंटमेंट ऑर्डर था 1/1/2006 के बाद। याचिकाकर्ताओं के वकील ने बताया कि इनकी जो पोस्ट थी जिस पर इनका अपॉइंटमेंट हुआ है, उनका विज्ञापन 2004 का है, उनका सिलेक्शन भी 1/1/2006 से पहले का है। उनकी ज्वाइनिंग के लिए हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर पास किए थे वो भी 1/1/2006 से पहले के हैं। सिर्फ सरकार की गलती की वजह से हाई कोर्ट के ऑर्डर एक्सपायर होने के बाद याचिकाकर्ताओं को अपॉइंटमेंट ऑर्डर दिए गए हैं, वो भी कोर्ट की अवमानना केस फाइल करने के बाद। इस तरह से उनको पुरानी पेंशन का लाभ देने से मना नहीं कर सकते। याचिकाकर्ताओं की तरफ से एक और दलील दी गई कि जो रिक्रूटमेंट था 2977 जेवीडी टीचर्स की पोस्ट का, उनका जो सिलेक्शन हुआ था उसको दो तरह की पेंशन स्कीम में नहीं बांट सकते, क्योंकि जो मेन लिस्ट वाले थे उनको ओपीएस दे दी गई थी और ये वेटिंग लिस्ट वालों को ओपीएस का लाभ नहीं दिया था, क्योंकि इनको जो अपॉइंटमेंट ऑर्डर जारी किए थे वो 1/1/2006 के बाद जारी किए थे, जबकि जो इनकी वैकेंसी थी वो 1/1/2006 से पहले की है और इनका सिलेक्शन भी 1/1/2006 से पहले का ही है। हाई कोर्ट के नोटिस के बाद सरकार ने जवाब दिया। उसमें सरकार के नोटिफिकेशन दिनांक 28/10/2005 जो 1/1/2006 से लागू होना था, यानी पुरानी पेंशन स्कीम बंद करके नई पेंशन स्कीम लागू होने के लिए हरियाणा सरकार का ये नोटिफिकेशन है। सरकार ने दलील दी है कि इस नोटिफिकेशन के बाद ही याचिकाकर्ताओं का अपॉइंटमेंट हुआ है, इस तरह से याचिकाकर्ताओं को पुरानी पेंशन का लाभ नहीं दे सकते। सरकार ने दलील दी है उनके अपॉइंटमेंट ऑर्डर की डेट देखकर उन पर डिफरेंट रूल लागू किए जा सकते हैं। आगे सरकार ने दलील दी है कि जो याचिकाकर्ता है उनका अपॉइंटमेंट 2006 में हुआ था, लेकिन उन्होंने केस फाइल किया है 2018 में। इतनी देरी के बाद केस फाइल करना, इस तरह से इनको पुरानी पेंशन का लाभ नहीं दिया सकता, इनकी याचिका खारिज होनी चाहिए। जबकि याचिकाकर्ता एनपीएस को एक्सेप्ट कर चुके हैं। जो याचिकाकर्ता है एनपीएस स्कीम के टर्म्स एंड कंडीशन को स्वीकार कर चुके हैं अपने अपॉइंटमेंट ऑर्डर में। सरकार ने एक और दलील दी है कि जो याचिकाकर्ता है इनका अपॉइंटमेंट कोर्ट के ऑर्डर के बाद हुआ था, लेकिन कोर्ट के उस ऑर्डर में याचिकाकर्ताओं को पुरानी पेंशन का लाभ देने के लिए कोई निर्देश या कोई आदेश नहीं थे, इसलिए इनको पुरानी पेंशन का लाभ नहीं दिया जा सकता। कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद, रिकॉर्ड का अध्ययन करने के बाद इस तरह से फैसला दिया है। याचिकाकर्ताओं की तरफ से विनती की गई है कि फैक्ट्स और हालात को समझते हुए याचिकाकर्ताओं को पुरानी पेंशन का लाभ मिलना चाहिए। अगला सवाल उठता है कि सरकार ने जो उनको अपॉइंटमेंट ऑर्डर जारी किया था 1/1/2006 के बाद, क्या वो सरकार ने जानबूझकर किया था? जबकि जो पोस्ट है वो 1/1/2006 से पहले एडवर्टाइज की जा चुकी थी, उनका सिलेक्शन भी 1/1/2006 से पहले हो चुका था। जो उनकी वैकेंसी थी 1/1/2006 से पहले क्लियर वैकेंसी थी, सिर्फ उनका अपॉइंटमेंट जो दिया गया है वो 1/1/2006 के बाद दिया गया है। गवर्नमेंट ने सिर्फ उनकी अपॉइंटमेंट ऑर्डर की डेट देखी है, जो कि याचिकाकर्ताओं की कोई गलती नहीं है। इस तरह से याचिकाकर्ता पुरानी पेंशन लेने के हकदार हैं। इसी तरह के सवाल दूसरे केस में है जो कि दिल्ली हाई कोर्ट का है। WPC 2810/2016 का है। इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह एंड अदर्स के नाम से है। इसका डिसीजन हुआ था 27/3/2017 को, जिसमें सिलेक्शन के लिए इसी तरह के हालात थे। जो सिलेक्शन प्रोसेस था वो न्यू पेंशन स्कीम शुरू होने से पहले शुरू हो चुका था। अपॉइंटमेंट ऑर्डर जो जारी किए गए थे वो न्यू पेंशन स्कीम शुरू होने के बाद दिए गए थे। कोर्ट ने माना था कि उनका सिलेक्शन जो है न्यू पेंशन स्कीम शुरू होने से पहले हो चुका था, लेकिन उनको अपॉइंटमेंट ऑर्डर न्यू पेंशन स्कीम शुरू होने के बाद दिए गए थे। वो पुरानी पेंशन का लाभ लेने के हकदार हैं, क्योंकि उनका जो सिलेक्शन हुआ है वो उन पोस्ट पर हुआ है जो न्यू पेंशन स्कीम शुरू होने से पहले की पोस्ट थी, और हाई कोर्ट का जो पैरा था उसको निम्न प्रकार से देखा जा सकता है। इसी तरह क्वेश्चन एक दूसरे केस में था, वो भी दिल्ली हाई कोर्ट का है। टाइटल एज डॉक्टर देविंदर सिंह बरार वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स के साथ है ये, जिसमें कैंडिडेट का जो सिलेक्शन हुआ है वो विज्ञापन न्यू पेंशन स्कीम शुरू होने से पहले हुआ था और उनका सिलेक्शन भी न्यू पेंशन स्कीम शुरू होने से पहले हुआ है। अपॉइंटमेंट ऑर्डर न्यू पेंशन स्कीम शुरू होने के बाद इश्यू होने का मतलब ये नहीं है कि उनको पुरानी पेंशन का लाभ ना दिया जाए, वो पुरानी पेंशन के हकदार हैं।
इसी तरह के कुछ और केस का हवाला इसमें दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का हवाला भी दिया गया है। एनपीएस से ओपीएस के लिए केंद्र सरकार ने समय समय पर गाइडलाइन जारी की है। सरकार की जो गाइडलाइन थी उनका अध्ययन करने के बाद और उनके निर्देश को अगर पालना करते हैं तो याचिकाकर्ता पुरानी पेंशन लेने के हकदार है। इस तरह से सभी केस को अलाउ कर दिया है और जो याचिकाकर्ता है वो पुरानी पेंशन लेने के हकदार है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के एक सेटल्ड प्रिंसिपल का भी हवाला दिया गया है और साथ में जो फैक्ट्स हैं उनका भी हवाला दिया गया है। जो याचिकाकर्ता हैं उनका सिर्फ विज्ञापन ही 1/1/2006 से पहले नहीं था, बल्कि उनका सिलेक्शन भी 1/1/2006 से पहले हुआ है, जो कि न्यू पेंशन स्कीम शुरू होने से पहले का है। वर्तमान केस में फैसले की कॉपी मिलने के बाद 2 महीने के अंदर हाई कोर्ट के आदेशों की अनुपालना करनी है। नीचे फैसले की डेट देखेंगे 18 नवंबर 2022। सभी डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद आपको पूरा मामला समझ में आ गया होगा। इसमें जेबीडी टीचर्स की पोस्ट थी, उनका विज्ञापन 2004 में निकाला गया था, उनका सिलेक्शन भी 2004 में हुआ था। जो मेन लिस्ट के कैंडिडेट थे उनको अपॉइंटमेंट ऑर्डर भी 2004 में इशू करते थे, उनकी ज्वाइनिंग भी उसी में हो गई थी। लेकिन जो वेटिंग लिस्ट में थे उनको ज्वाइनिंग नहीं मिली थी, जबकि नियम के अनुसार अगर मेन लिस्ट के जो कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करेंगे उन पोस्ट पर वेटिंग लिस्ट वालों को ज्वाइनिंग मिलनी चाहिए थी। मेन लिस्ट के बहुत से जेबीडी टीचर्स ने ज्वाइन नहीं किया था और उनकी पोस्ट खाली थी, उन पर वेटिंग लिस्ट वालों को ज्वाइनिंग मिलनी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने उनको ज्वाइनिंग नहीं दी थी, जिस कारण से उनको हाई कोर्ट में केस फाइल करने पड़े थे। हाई कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला दिया था कि 3 महीने के अंदर खाली पोस्ट पर वेटिंग लिस्ट वालों की ज्वाइनिंग करवाई जाए। वो 3 महीने भी 1/1/2006 से पहले हो चुके थे, लेकिन सरकार ने फिर भी उनको ज्वाइनिंग नहीं दी। उसके बाद उन्होंने कोर्ट की अवमानना केस फाइल किया। कोर्ट की अवमानना केस फाइल करते ही वेटिंग लिस्ट वालों को ज्वाइनिंग दे दी गई और जब तक उनको ज्वाइनिंग दी गई तब तक नई पेंशन स्कीम 1/1/2006 से लागू की जा चुकी थी। उनको ज्वाइनिंग मिली थी अगस्त 2006 में। फिर उन्होंने केस फाइल किया था 2018 में। सरकार ने उसका भी विरोध किया था कि इन्होंने 2006 में ज्वाइनिंग की थी, 2006 से 2018 तक ये एनपीएस की स्कीम के तहत अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। इन्होंने एनपीएस की टर्म्स एंड कंडीशन स्वीकार की थी, उसके आधार पर इनकी याचिका को खारिज किया जाए और इनको ओपीएस का लाभ नहीं दिया जा सकता। हाई कोर्ट ने सरकार की दलीलों को सही नहीं माना। याचिकाकर्ताओं की तरफ से जो दलीलें पेश की गई थी, दूसरे जो जजमेंट पेश किए गए थे, उनके आधार पर हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि जो याचिकाकर्ता है ये पुरानी पेंशन लेने का हकदार है। फैसले की कॉपी मिलने के बाद 2 महीने के अंदर इनको ओपीएस का लाभ देना है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।